आए दिन रोगियों और डॉक्टरों के बीच में विवाद की स्थिति गहराता जा रहा है। डॉक्टर चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर मरीजों का इलाज हो, लेकिन मरीज चाहते हैं कि फौरन मुझे निदान मिले। और जो मर्ज लेके आते हैं, दरअसल वो मर्ज नहीं होता है, उनका मानसिक अवस्था होता है, मेंटली वो पीड़ित होते हैं। तो इस चीज को लेकर सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर पीबी मिश्रा, जो सीनियर मेडिकल अफसर हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से मरीज से साबका इनका पड़ता है, विचार होता है, और उन मरीजों के लिए क्या कहेंगे जो मरीज बिना कारण बताए, उनको कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन वो खुद जो है वो सिम्टम मान लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत सारे ऐसे मरीज आते होंगे जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है और फिर भी वो अपने आप को बीमार घोषित करते हैं, तो बीमार महसूस करते हैं, तो वो थोड़ा बताएं कि ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या राय देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? आपका सवाल को इस तरीके से समझा जाए, इस सवाल को, कि बहुत सारे मरीज जो आते हैं हमारे मेडिसिन ओपीडी में, दरअसल वो मेडिसिन ओपीडी के पेशेंट होते नहीं हैं। वो जैसे कि वो कई बार ऐसा होता है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनको विभिन्न समस्याएं होती हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है? ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि मरीज की समस्या देह से संबंधित होती है, पर उसका जड़ उसके मस्तिष्क में उसके गलत सोच की वजह से होती है, यानी कि मनोदैहिक समस्या, जैसे कि चिंता है या उदासी है। अब इसकी वजह से किसी को सर में दर्द हो रहा है और आप पैरासीटामोल या एनाल्जेसिक लेंगे तो दर्द में आपको पूरी राहत नहीं मिलेगी। दर्द का तभी तक राहत रहेगा जब तक कि आपने दवा लिया है। जब चिंता के स्तर पे काम किया जाए तो सर दर्द उसका दूर होगा। उदासी की वजह से यदि कमजोरी हो रही है तो टॉनिक लेने से, न्यूरोबियन का इंजेक्शन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। जब उदासी के स्तर पे इलाज होगा तभी उसकी कमजोरी दूर होगी। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये मरीज जब हमारे पास आते हैं तो पेरीफेरी के किसी न किसी झोला छाप डॉक्टर से दिखवा के आते हैं। जो गांव के जो झोला छाप होते हैं, आरएमपी, हाँ आरएमपी होते हैं, उनसे दिखवा के आते हैं। अब ऊपर के उदाहरण में यदि सर दर्द है तो झोला छाप ये कहता है कि पैरासीटामोल से, नेफ्रोसिन से, एनाल्जेसिक से फायदा नहीं हुआ तो तुम जाओ सीटी स्कैन करवा के आओ। और वो यहाँ हमारे पास सर दर्द के इलाज के लिए आता ही नहीं है, वो हमें एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपना सीटी स्कैन करवा सके। यहाँ पे कुछ डॉक्टरों को झुंझलाहट होती है कि भाई तुम आए हो इलाज के लिए या तुम सीटी स्कैन के लिए आए हो, और वो साफ साफ कहते हैं कि हम तो सीटी स्कैन के लिए आए हैं। सदर हॉस्पिटल में पूर्णतः सारे इलाज का निदान होता है, सारा इलाज का निदान होता है, लेकिन उनकी मानसिकता ये होती है, वो एक फिक्स माइंडसेट के साथ आते हैं कि वो सीने में दर्द है तो वो एक्सरे करवाएंगे, सर में दर्द है तो सीटी स्कैन करवाएंगे, पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। क्या वजह है कि वो आरएमपी झोले छाप डॉक्टर से वो कन्विंस हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर से वो कन्विंस नहीं हो पाते? देखिए, किसी से कन्विंस होने के लिए उनके बीच में एक रिलेशन बनना होता है। रिलेशन ऑलरेडी गांव में बन जाता है। हमारे साथ रिलेशन बन सके वो तो तभी होगा जब वो हमें डॉक्टर समझ के हमारे साथ इंटरेक्ट करें। वो उस मानसिकता के साथ आते ही नहीं है, वो हम एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके माध्यम से वो उस जांच को पूरी तरीके से करके फिर वापस उसके पास जाए। क्या उन लोगों को लगता है, उन ग्रामीणों को, कि आरएमपी झोला छाप ही सबसे सर्वोत्तम और उत्तम डॉक्टर है? ये तो आपको उन्हीं से पूछना होगा। सर, तो ऐसे मरीज को, ऐसे बीमार को कैसे निदान हो कि वो उनके जो मानसिक स्थिति है वो संतुलित हो पाए या सही? यहाँ पर आपके रोल की आवश्यकता, मीडिया के रोल की आवश्यकता होती है कि आप मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि जो मनोदैहिक सिम्टम्स हैं, जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, उसमें उनके शरीर की जो समस्याएं हैं उसका जड़ मस्तिष्क में नहीं, उसके सोच में शामिल है। और सीटी स्कैन से फायदा नहीं होगा। उनके अंदर चिंता या उदासी है, उससे संबंधित जो क्लिनिक होती है वहां पर जाके उनको अपना इलाज कराना चाहिए। पर ये संभव इसलिए नहीं होता है कि उनको लगता है चिंता या उदासी तो रोजमर्रा की चीज है, इसमें दिखाने की कौन सी बात है। वो उनको सिम्टम बस अपने शरीर का नजर आता है और उसके लिए वो आते हैं मेडिसिन में
तो आपकी भूमिका ये होती है कि आप उनको बताएं कि चिंता या उदासी की वजह से विभिन्न शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। सर एक चीज और कि एंजाइटी और डिप्रेशन ये दो चीजें हैं या एक ही चीज है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें हमारे व्यूअर्स की। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी वाला मरीज थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, नींद की समस्या हो सकती है और वो थोड़ा सा रेस्टलेस रहता है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो सुबह उठता है, शाम होते होते वो फिर अपने को चिंताग्रस्त पाता है, अपने को लगता है कि जिंदगी पूरी दुनिया का भार अपने सर पे वो उठाए हुए है। और उदासी वाले मरीज के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कुछ सिम्टम्स सामान्य हो सकता है, जैसे कि भूख का कम होना या ज्यादा होना, दोनों में हो सकता है, नींद का कम होना या ज्यादा होना, दोनों में हो सकता है। लेकिन जो उदासी से ग्रस्त मरीज है उसको अपनी जिंदगी में कोई भी चीज के प्रति उसका उत्साह नहीं रह जाता है। उसकी कोई शौक है, जैसे कि गृहिणी को किचन में जाके अच्छा चीज बनाने का शौक है, तो अब उदासी से सफर कर रही है तो उसको किचन में झांकने का मन नहीं करेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ मालूम पड़ेगा। वो उसकी जितने सारे इंटरेस्ट थे वो सारे इंटरेस्ट समाप्त होते जाएंगे। लोगों से मिलने जुलना भी अच्छा नहीं लगेगा, मीडिया मतलब फिल्म देखना, लोगों के साथ हंसना बोलना अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने को पूरी दुनिया से अलग कर लेगी और अपनी दुनिया में खोई रहेगी। तो उदासी का सिम्टम्स अलग होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो फिजिशियन के पास आती है, जैसे कमजोरी मालूम पड़ना, थकावट महसूस करना, हाथ पांव में झुनझुनी मालूम पड़ना, कभी कभी ऐसा लगना कि जैसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसी समस्याएं लेके वो आ सकती है। बस वो उसका वजह यह है कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन से सफर कर रही है। सदर हॉस्पिटल साइकोसोमैटिक डिजीज से जो मुब्तला है, पीड़ित है, उनके निदान के लिए, उनके जागरूकता के लिए कोई भविष्य में कार्यक्रम करने जा रही है आप लोग? हाँ, हम लोग पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच उसको लेकर जागरूकता फैलाने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। पोस्टर तैयार हो चुका है और शीघ्र ही उसका जगह जगह पर उसको लगाया भी जाएगा, ताकि लोग समझ सके कि उनकी जो समस्या है वो हो सकता है कि एनसीडी क्लिनिक की समस्या हो, यानी कि एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जहाँ पे कि ऐसे रोगों का इलाज होता है। हाँ, गैर संचारी रोग विभाग में उनको दिखाना चाहिए और वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आए कि हमें अमुक जांच करानी है। वो अपना तकलीफ बताएं और डॉक्टर जो सवाल पूछेगा एनसीडी क्लिनिक में उस सवाल का सही जवाब दें। पता चल जाएगा कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या फिर वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, क्या है पता चल जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर पीबी मिश्रा, जो शहर के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास आने के बाद उनको पूरी तरीके से अपने बीमारी के बारे में बताना चाहिए, सिर्फ कह देने भर से किसी आरएमपी या झोला छाप से कि अमुक आप जो है वहाँ पर जांच करा लो, उससे उनका जो है बीमारी वो सही से निदान नहीं हो पाएगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर है, डॉक्टर आशीष, जो यहाँ के फिजिशियन है, मेडिकल ऑफिसर है। सर ने बताया, तो अब आप की तरफ से क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने सर ने ओपीडी में हम लोग लगातार बैठ रहे हैं और ये समस्या हम लोग के पास जो आ रही है लगातार, उसी की वजह से जो है पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ थोड़ा सा हमको लगता है कि सामाजिक तौर पर थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है इन सब वजहों से। और इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग समझ में आया कि पेशेंट में अवेयरनेस का बहुत जरूरत है और हम लोगों ने सोचा कि इस जो मीडिया के माध्यम से उनको ये अवेयरनेस के बारे में पता चले, जागरूकता पता चले। इनके लिए हम लोगों ने कुछ अफवाह तैयार की है। एक तो सर बताया कि पोस्टर के जगह जगह पोस्टर के थ्रू, दूसरा कि हम लोग चाह रहे हैं कि पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए जैसे जो मरीज गाँव में जाकर के अवेयरनेस ड्राइव करने का ख्याल है। हाँ बिल्कुल ख्याल है, हम लोग इस पर बात हो रही है सीनियर अथॉरिटी से और यहाँ के जो हमारे सीएस सर हैं, प्रभारी सर हैं, जो भी हैं और भी जो टीम है लोकल जिससे हमें सपोर्ट चाहिए होगी। जैसे गांव में भी जाना है तो जैसे सबसे अच्छी माध्यम स्कूल है, स्कूल के शिक्षक हैं, वहाँ पे जो वहाँ के वीडियो साहब सब हैं, उनसे बात करके उनके माध्यम से एक सहयोग लिया सकता है कि वो आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लो कोई टीबी ग्रसित पेशेंट, जैसे टीबी की बात की है, आजकल टीबी की समस्या बढ़ते जा रही है और मिल भी रही है। इसका कारण है कि अवेयरनेस नहीं है।
इसको ठीक करने के लिए एक जो सबसे सही तरीका हम लोगों ने सोचा है कि हमारे जो स्कूल सेंटर है, जिस जहाँ पर कोई भी, जैसे मान किसी एरिया में हम लोग गए हैं तो वहाँ जाके हमको उनका अवेयरनेस करना है। तो सबसे बढ़िया माध्यम तो है आपका स्कूल। और उस एरिया में यदि कोई टीबी ग्रसित पेशेंट ठीक हुए हैं तो उन लोगों को हम लोग प्राइमरी वॉरियर के तरफ से सामने ला के उनके प्राइमरी या जूझ चुके हैं, हाँ मिसाल के तौर पे, हाँ जो जूझ चुके हैं वो यदि समाज के सामने यदि वो अपना जो एक्सपीरियंस बताए कि वो कैसे उनको हैंडल किया, उसने कितनी दवाई ली, उनके दवाई के साथ साथ उनका जो न्यूट्रिशन था, जो खान पान था, वो उन्होंने किस तरह से किया। जो मेंटली ट्रॉमा होती है कि भाई किसी पेशेंट को टीबी का पता चला और आदमी निराश हो जाता है कि मुझे टीबी हो गया, उससे वो उन्होंने लड़ के अपना अच्छा स्वास्थ्य ठीक किया है। यदि उनके माध्यम से यदि समाज में यदि पता चले, उन लोगों को पता चले कि मैंने कहा कि संदेश दिया, पॉजिटिव मैसेज कि हाँ भाई ये क्यूरेबल है, इससे डरना नहीं है। आप यदि अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के पास जाते हैं, इसी तरीका से आप डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं आप उसके बात मानते हैं समय समय पे, तो ये एकदम क्योर है। ये सबसे बेस्ट माध्यम मेरे एग्जाम्पल तौर पे ये बताया, तो इससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगा। डॉक्टर आशीष ने बताया, तो जो माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि बहुत सारी तकलीफें जो दैहिक प्रतीत होती हैं वस्तुतः वो मनोदैहिक होती हैं, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वो सोचने की प्रक्रिया पे निर्भर करती है। लेकिन तकलीफ जो है शरीर का होता है, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना। चेहरे की बात करें तो चेहरे पर अचानक से ठंडा या गर्म महसूस करना, गले में कुछ अटका सा प्रतीत होना। सीने की बात करें तो सीने में दर्द, दम फूलना, बैठे बैठे दम फूल रहा है, परेशान हो रहे हैं, देह हाथ में ऐंठन आने लगता है, फिर तेज से सांस चलने की वजह से पेट दर्द, उल्टी सा प्रतीत होना, हाथ पांव में थरथरी, लहर, जलन या कंपन। ये सारे कारण हो सकता है कि मानसिक कारणों से हो। उसको समझने के लिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहेंगे कि जब इस तरीके की समस्या होती है और आपको लगता है सीने में दर्द है तो मेरा छाती का एक्सरे होना चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए, सर में दर्द है तो मेरे सर का सीटी स्कैन होना चाहिए, ऐसी फरमाइशें न करें, डॉक्टर को तय करने दें। डॉक्टर उपरोक्त तकलीफ होने पे तय करेगा कि आप चिंता से ग्रसित हैं या उदासी से ग्रसित हैं। चिंताग्रस्त या तनावग्रस्त होने की संभावना तब काफी बढ़ जाती है यदि पिछले 2 सप्ताह में आप निम्न समस्याओं को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, जैसे कि दैनिक कार्यों के बारे में चिंता या घबराहट महसूस करते हैं, अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में आप सोचते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो फिर क्या होगा, कुछ अनहोनी होने या मृत्यु होने का भय सताना, इतना चिंतित होना कि नींद ही नहीं आए, अपने शरीर में के किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द महसूस करना, जैसे सीने में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, ऐसा महसूस करना, या हाथ पांव में झुनझुनी आदि महसूस करना। नेक्स्ट स्लाइड। अपने दैनिक जीवन में चिंता के कारण परेशान रहना, बैठे बैठे सांस लेने में कठिनाई महसूस करना या धड़कन को महसूस करना। यदि इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो इसका मतलब है कि आप शारीरिक सिम्टम्स आपका जो भी है उसका कारण मनोदैहिक है, न कि वस्तुतः शारीरिक। उदासी से ग्रस्त होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब पिछले 2 सप्ताह में आपको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काम या अन्य गतिविधियों में रुचि की कमी, जैसे कि गृहिणी को आमतौर पर खाना बनाने में मन लगता है लेकिन अचानक से खाना बनाने में इंटरेस्ट का समाप्त हो जाना। उदास, निराश या हताश महसूस करना, ज्यादा नींद या फिर कम नींद आना, थकान या ऊर्जा की कमी, जिसके लिए अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं, भूख ज्यादा लगना या कम हो जाना, आत्मविश्वास की कमी या खुद को बेकार महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करना, खुद को धीमा महसूस करना या बेचैन चिड़चिड़ा महसूस करना, और कभी कभी तो मरीज के मस्तिष्क में आत्महत्या का विचार तक आने लगता है। यदि इनमें से कई सवालों के जवाब हाँ में है तो हो सकता है कि आपकी जो दैहिक तकलीफ है उसका कारण वस्तुतः आपके मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया से आधारित है
यानी कि उदासी या चिंता से संभव आप ग्रस्त हैं, और फिर आप विशेष जांच से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको ऐसे में मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए या फिर ऐसे किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो आपके सारे शरीर के सिम्टम्स को साथ साथ समझता हो, न कि बल्कि एक सिम्टम्स को लेकर आगे बढ़ता हो। और इससे मरीजों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। जैसे कई बार वो चेस्ट पेन को लेके आते हैं तो ईसीजी हो जाता है, ईसीजी में कुछ नहीं मिलता तो टीएमटी हो जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता तो एंजियोग्राफी तक हो जाता है। और फिर जब मरीज का 1,00,000-1,50,000 समाप्त हो चुका होता है तो फिर पता चलता है कि सिम्टम्स तो वहीं का वहीं रह गया। इसलिए मरीजों को इस चीज को सीरियसली समझना चाहिए, और आपकी जानकारी ही आपके बचाव का मूल मंत्र है। मनोदैहिक जो रोगी होते हैं, जिनको कोई डिजीज नहीं है, जिनको कोई रोग नहीं है, और उनको झोला छाप आरएमपी ने जो दिमाग में जहन में घर कर दिया कि ये आप जाकर के सदर हॉस्पिटल से या प्रबंधनीय हॉस्पिटल से जाके आप जो है जांच करवा लो, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे बीमार, ऐसे जो मानसिक रूप से रोगी हैं, उनको हम इस अपने चैनल के मार्फत से कहेंगे कि पहले मुकम्मल व्यवस्था की जांच है सदर हॉस्पिटल में, पहले आप प्रक्रियाबद्ध पूरी जांच करवाएं। इसके बाद अगर यहाँ के डॉक्टर देखेंगे कि अगर आप वाकई में आपको मर्ज है, आपको रोग है, तो इसका यहाँ पर मुकम्मल और बेहतर इलाज संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदर हॉस्पिटल से धन्यवाद।